हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने पिछले वीडियो में 8 सेशन के बारे में पढ़ लिया। 8 सेशन में 8 टॉपिक के बारे में पढ़ लिया। नाइन्थ आपका टॉपिक है सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा। सॉर्ट और फिल्टर डेटा क्या है? सॉर्ट एक आपका फीचर है जो कि आपके डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। यानी आप कुछ भी लिखे रहेंगे तो वो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ये आपको आगे मैं बताऊंगा कर कैसे होगा। फिल्टर आपका क्या है? फिल्टर एक फीचर है जो आपके पार्टिकुलर डेटा को सर्च कर आपको दिखाता है। चलिए मैं स्प्रेडशीट पर आपको ले चलता हूँ। ये हमारा एक एक्सेल का सीट है। मैंने एक डेटा बनाया हुआ है। मान लीजिए कि एक वर्टेक्स नाम की कंपनी है जिसके ब्रांचेज ये यहाँ पर है, पटना, दिल्ली, राजस्थान, चेन्नई, कोलकाता। उसके इनकम जो जनवरी में हुई पटना में, मैंने इस प्रकार लिख दिया है। छोटा सा डेटा ही मैंने बनाया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो पढ़ना पहले पी है, पहले डी, फिर डी है, फिर आर है, सी है, फिर के है। अब मैंने जैसे मुझे डेटा मिला मैंने उसको क्या किया, अरेंज कर दिया। ठीक है, या कहीं और से डेटा जो मेरा आया था वो अरेंज वे में नहीं आया था। जैसे जैसे ब्रांचेज के एंट्री, डेटा एंट्री ऑपरेटर ने क्या किया, जैसे जैसे उसको डेटा मिले वो एंट्री करता गया। ठीक है, अब मेरे पास ये डेटा आ गई। मान लीजिए फाइनल ब्रांच में, हेड ब्रांच में ये डेटा गई और इस प्रकार से उसको दिख रही है। अब वो चाहता है कि ये जो है ये अल्फ़ाबेट से दिखे। ठीक है, ये जो नेम है पी डी आर, ये जो है सीरियल वाइज नंबर वाइज आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? उसके लिए यूज किया जाएगा सॉर्ट का। सॉर्ट क्या करेगा, ये आपको सीक्वेंस में कर देगा, या तो जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो सॉर्ट में जाएंगे हम, मतलब तो आपको क्या कर, इस प्रकार से ये मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। सॉर्ट में जाना है और आपको देखिए ये वर्टेक्स आपको चूज करना होगा। ठीक है, वर्टेक्स इसलिए हमको चूज करना पड़ रहा है कि ये आपका कॉलम ए का पहला जो आपका लाइन है ये वर्टेक्स है। ठीक है, इसलिए आपको वर्टेक्स चूज करना होगा, यानी कि वर्टेक्स के बाद से आपका जो है डेटा को सॉर्ट किया जाएगा। वर्टेक्स हम नहीं चाहते कि हमारा जो है ये वाला फिल्टर में आए, क्योंकि ये तो मैंने हेडिंग दिया है, इसलिए हम सेलेक्ट यहाँ से जरूर करेंगे। लेकिन जो हम सॉर्ट लगाएंगे ये वर्टेक्स पर हम सॉर्टिंग लगा रहे हैं, इसलिए ये हमारा हेडिंग बन जाएगा और जो बाकी सॉर्टिंग जो होगी, चेंजेस होगा, इस पर होगा। तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स चूज कर लेंगे, ए टू जेड ऑर्डर रहेगा, ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ देखेंगे तो जो सी के नेम का है, सी के बाद डी, डी के बाद फिर के, फिर पी, फिर आर, ये एक सीक्वेंस लाइन में हो गया। नंबर वाइज हमको यही करना रहता है, तो हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, सॉर्ट में जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि जनवरी में जिसकी कमाई सबसे ज़्यादा हुई है वो ऊपर रहे। ठीक है, तो जनवरी के हिसाब से हम करेंगे, हम कर देंगे लार्जेस्ट से, ओके करेंगे। तो जनवरी में कोलकाता की सबसे ज़्यादा कमाई है तो ये ऊपर। अब हम चाहते हैं कि जो सबसे कम कमाई की है वो सबसे ऊपर हमको दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट कर लेंगे। देखिए सॉरी, यहाँ से हम चूज करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे, फिर करेंगे जनवरी और स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये देखिए पटना का सबसे लोएस्ट जनवरी में है। इसी प्रकार हम अलग अलग कॉलम से भी कर सकते हैं। अगर मुझे करना है कि फरवरी के हिसाब से हमको डेटा को सॉर्ट करना है, तो आप अलग अलग कॉलम के हिसाब से मार्च, अप्रैल, मई, ये आप इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, वर्टेक्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप ये आप नेम वाइज कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं। आप ये जनवरी फरवरी जो आपका मार्च लिखा हुआ है इसके आधार पर भी कर सकते हैं, या फिर इसमें कितनी लोवेस्ट कमाई किसकी हुई है इसको सबसे पहले रखना चाहते हैं, तो इसके हिसाब से आप डेटा को सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि आप अपने अनुसार डेटा को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका फीचर है एक्सेल का, सॉर्टिंग। ऐसे आप डेटा को अपने अनुसार अरेंज कर पाते हैं। अगर ये फीचर नहीं रहेगा तो हमको क्या करना होगा, फिर से डेटा को एंट्री करना होगा। जैसे मेरे पास डेटा जो आई थी वो डेटा उल्टी पुल्टी है, दिल्ली थी, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई, फिर राजस्थान, फिर पटना था। ठीक है, अब तो हमको क्या करना होता कि हमको फिर से सारे डेटा को अरेंज करने के लिए अपने अनुसार हमको फिर से डेटा एंट्री करनी पड़ती, जो कि बहुत लेंदी, अगर बड़ी डेटा है
बड़ी डेटा होगी तो क्या होगी, आपकी जो टाइप डेटा एंट्री जो होगी वो उसमें ही बहुत सारा समय लग जाएगा। तो सॉर्टिंग आपको बहुत मिनटों में ही डेटा को क्या करता है, आपके अनुसार अरेंज कर देता है एक सीक्वेंस में। जैसे कि यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर आपका रोल नेम रहता, रोल नंबर रहता, ठीक है। आप उसको जैसे मैंने बोला गया कि आप क्या करिए, बच्चों का एक डिटेल्स बनाइए। तो मैंने क्या किया, जैसे जैसे पिछला क्लास था, मैंने वैसे ही उठाकर नंबर को डाल दिया, ठीक है। उसके अनुसार पिछले क्लास के अनुसार रोल नंबर को एंट्री कर दिया। अब जो आपका नए क्लास में गए तो नए क्लास में आपको जो रोल नंबर बना आपके मार्क्स के आधार पर हुआ, ठीक है। तो बोला क्या कि नहीं, अब आप क्या करिए, मार्क्स के आधार पर जो मार्क्स सबसे ज़्यादा है वो नंबर 1 रोल नंबर रहेगा, उसके बाद जिसका कम है वो नंबर 2 रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं मार्क्स मैंने मार्क्स कहीं ना कहीं आपको लिखा ही हुआ होगा, मैं इसी डेटा को क्या करूँगा, इसमें कॉपी कर लूँगा, मार्क्स को कॉपी कर लूँगा और 3 कॉलम बनाऊँगा। जैसे कि ये रहा रोल नंबर, ये रहा नेम, और ये रहा हमारा परसेंटेज या मार्क्स मान लीजिए, ठीक है। अब मैं कुछ भी डाल देता हूँ रेंडमली, 12 नेम, रिंकू, मार्क्स 35, 15, फिर करना है राहुल 45, ठीक है। फिर मेरे पास आया 41 का सुनील, फिर सॉरी 75। ये छोटा सा मैं ये दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये रोल नंबर ऑर्गेनाइज नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि पिछले क्लास जो था, जैसे जैसे मुझे डेटा मिली उसके अनुसार मैंने एंट्री कर दी। मैंने एंट्री मतलब पिछले अनुसार भी नहीं किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पिछला जो क्लास था, ये जो रोल नंबर वाइज डेटा हमारा सही हो जाए, यानी पहले 12 रहे, फिर उसके बाद 50 रहे, फिर 41 रहे, तो ये ऑर्गेनाइज ही है। अब मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको 41 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 35, इसको इसको कर देता हूँ 2, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 2 पहले रहे, फिर 55 और फिर 41। तो हम क्या करेंगे, हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे शॉर्ट में और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे रोल नंबर, रोल नंबर स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, ओके करेंगे। अब देखिए हमारा जो डेटा है वो रोल नंबर वाइज ऑर्गेनाइज हो गया। जो रोल नंबर 2 था वो पहले आ गया, उसके बाद उसके कम का, उसके ज़्यादा वाला रोल नंबर, फिर 41 रोल नंबर। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा डेटा जो बने वो नेम के हिसाब से बने, अल्फ़ाबेट के हिसाब से बने, नेम के हिसाब से बने। तो यहाँ मैं थोड़ा सा नेम चेंज कर देता हूँ, वंदना कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इस पर भी कर सकते हैं, डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, शॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे वैल्यू, रोल नंबर ना कर कर नेम करेंगे। अब देखिए नेम के अनुसार हो गया, बी पहले फिर आर फिर एस। अब फिर हुआ कि नहीं, मुझे जो डेटा बनानी है वो मार्क्स के आधार पर बनानी है। तो फिर हम जाएंगे, हम क्या करेंगे, मार्क्स को सेलेक्ट कर लेंगे और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जिसका मार्क्स रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो नेम अब हमारा अरेंज हो गया, ये जो हमारा डेटा बना वो मार्क्स के आधार पर हो गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, रोल नंबर असाइन कर देंगे 1, फिर 2, फिर जिसका आएगा 3, ठीक है। इस प्रकार हम रोल नंबर तो आसानी से दे सकते हैं। इस प्रकार से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हमारा है फिल्टर का। फिल्टर आपका क्या काम करता है, फिल्टर आपको, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो डेटा है, ये तो सिंपल सा आपका 4-5 कॉलम का डेटा दिख रहा है, या फिर रो का कॉलम 6-7 रो का आपका डेटा दिख रहा है। अगर कंपनी में काम हो रहा है या बड़े लेवल काम हो रहा है तो वो डेटा जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। एक जो सेट में है 10-10 पेज का डेटा हो सकता है बना हो, 500-600 लोगों का डेटा नेम इनपुट कराया गया हो, तो इस उस समय आपको बहुत दिक्कत होती है। अब पार्टिकुलर आप चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये तो स्टेट वाइज हो गया, ठीक है, स्टेट वाइज हो गया,
अगर आप चाहते हैं कि हर एक ज़िले में अगर कोई ब्रांच है, मान लीजिए अगर 100-200 डेटा इनपुट कराया है, ज़िले का नाम लिखा गया है, उसके अनुसार उसकी इनकम लिखी गई है, तो आपको बोला जाए कि इस ज़िले का पार्टिकुलर का क्या आपका जनवरी में कितना कलेक्शन आया था, फरवरी में कितना कलेक्शन आया था, मार्च में कितना आया था, बताइए। तब आप क्या करेंगे, तब यूज किया जाता है फिल्टर का। तो फिल्टर, आप जो पार्टिकुलर डेटा को सर्च करना चाहते हैं, फिल्टर लगा देंगे तो आसानी से उस पार्टिकुलर डेटा को आपको एक एक रो को ढूंढना नहीं पड़ेगा, स्क्रॉल कर कर आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा। आप बस फिल्टर लगा दीजिए। मैंने फिल्टर लगा दिया। अब मुझे चाहिए बस पटना का, मुझे चाहिए चेन्नई का डिटेल बस मेरा शो करे। तो ये तो अभी मेरे सामने 4-5 है तो मुझे दिख रहा है। अगर यही 500 रहता तो 500 कॉलम में आपको ढूंढने में समय लगता है ना। और आप चाहते हैं कि मैं समय नहीं ढूंढूं नहीं, तो इसके लिए आपको यूज किया जाता है फिल्टर लग गया। जैसे ही आप डेटा को सिलेक्ट करते हैं और जिस कॉलम पर लगाना है उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो सामने डेटा दिखे वो बस चेन्नई का दिखे। तो मैं जाऊँगा, जैसे कि नेम के वाइज मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये नेम मैंने लिखा है। तो इसके वाइज आप डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं, हम फिल्टर में जाएंगे, टेस्ट फिल्टर में जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएगा, इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विद, एंड विद, ठीक है। तो मैं इक्वल में चला जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे चेन्नई की डेटा दिखाई दे। देखिए, अब बस चेन्नई की ही डेटा आपको दिखाई देगी, बाकी डेटा आपको नहीं दिखाई दे रही। फिर मैंने चाहा कि मैं क्या कर लूँ कि मैं बिगिन विद, तो ये तो आपको हुआ कि इक्वल, यानी कि चेन्नई बस आपको दिखाई देगा। मैं शुरू का नाम बस डालूंगा PAT, देखिए पटना आ गया। इसी प्रकार से आप एंड विथ, यानी कि एंड विथ मतलब लास्ट का नेम क्या है, तो कोलकाता TA से करना चाहते हैं, कोलकाता आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डेटा को सर्च कर सकते हैं, या तो इक्वल उसका पूरा नाम डालकर, उसका आगे का कुछ लेटर डालकर, उसके लास्ट का कुछ लेटर डालकर, उसके इक्वल ना डालकर, ठीक है। कस्टम भी फिल्टर कर सकते हैं। अब और भी चीज़ें आती है, जैसे यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारी डेटा आपको शो करेगी। अगर आप पार्टिकुलर एक ही डेटा को देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप उस जिस पर टिक किए रहेंगे वही डेटा आपको बस दिखेगी, देखिए, ठीक है। अब जनवरी के हिसाब से आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, यानी कि आप देखना चाहते हैं कि 4 लाख जो है वो किस ब्रांच का कमाई हुआ है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे और हटा देंगे। देखिए 4 लाख जनवरी में चेन्नई की कमाई हुई है। इस प्रकार से डेटा को आप फिल्टर कर कर देख सकते हैं। ये है आपका डेटा सॉर्ट एंड फिल्टर। बहुत आसान तरीके से आप डेटा को अपने अनुसार चेक कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आप पार्टिकुलर डेटा को सर्च कर पाते हैं। और अगर असेंडिंग डिसेंडिंग करना होगा तो बहुत आसान तरीके से आप डेटा को अरेंज भी कर सकते हैं सॉर्ट से।